यो गाइस, वेलकम टू द चैनल वेयर वी सब मूवी फैक्ट्स। इतनी तेज कि डेडपूल भी कहेगा। थोड़ा स्लो कर ले भाई। आज हम बात करने वाले हैं वेड विल्सन AKA डेडपूल के बारे में, तो प्रिपेयर हो जाओ क्योंकि फैक्ट्स होने वाले हैं स्पाइसी और फनी। तो चलिए शुरू करते हैं। डेडपूल तो बातों की दुकान है जो कभी चुप ही नहीं होता। मतलब अगर डेडपूल को बिग बॉस में भेज दिया जाए तो सलमान भाई भी बोलेंगे मैं आ जाऊं क्या अपनी पर। क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? फैक्ट नंबर 1, रायन रेनॉल्ड्स ने तो डेडपूल का सूट चुराने का सोच ही लिया था क्योंकि फोक्स स्टूडियो ने डेडपूल पे काम करने से मना कर दिया था। शायद रायन ने सोचा होगा कि वो खुद ही मूवी बना लेंगे, लेकिन डेडपूल की टेस्ट फुटेज लीक हो गई और ये फुटेज इतनी वायरल हो गई कि स्टूडियो ने इस मूवी को बनाने का डिसीजन ले ही लिया। एक इंटरव्यू में तो रायन ने ये माना है कि फुटेज लीक में उन्हीं का हाथ था। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है रायन को मैं इसके लिए थैंक्स कहना चाहूंगा क्योंकि उनकी वजह से ही हम इतनी क्रेजी डेडपूल मूवी देख पाए। फैक्ट नंबर 2, डेडपूल का बजट इतना कम था कि जब डेडपूल का वेपन्स का खर्चा इतना बढ़ गया तो उन्होंने पूरी गन फाइट सीन को ही स्किप कर दिया। हाँ भाई, इसीलिए तो क्लाइमैक्स में डेडपूल गन्स का बैग दुपिंदर ब्रो की टैक्सी में ही भूल जाता है। ओए, गोला बारूद का बैग कहाँ है? जब ये बात मुझे पता चली ना तो मेरा रिएक्शन तो सिर्फ इन अंकल की तरह ही था। फैक्ट नंबर 3, रायन को अपने कैरेक्टर से इतना प्यार था कि वो सूट उतारने का कभी नाम ही नहीं लेते थे। पूरी मूवी शूट के बीच में वो डेडपूल के सूट पहनकर घूमते रहते थे और एक बार तो वो अपने बच्चों को स्कूल से लेने भी डेडपूल बन के चले गए। ऐसे सूट में है ही इतना स्वैग तो कौन ही उतारना चाहेगा। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? फैक्ट नंबर 4, स्टूडियो ने डेडपूल के लिए इतना टाइट बजट दिया था क्योंकि उन्हें सक्सेस का भरोसा नहीं था, इसलिए तो वो सिर्फ 2 ही एक्समैन दिखाई देते हैं। अगर वो और भी म्यूटेंट ऐड करते तो वो महंगा पड़ जाता। डेडपूल ने तो इसका मूवी में मजाक भी उड़ाया है जब वो कहता है घर बहुत बड़ा है लेकिन नजर सिर्फ तुम दोनों ही आते हो। ऐसा लगता है प्रोड्यूसर के पास एक और एक्समैन के पैसे नहीं थे। फैक्ट नंबर 5, डेडपूल 2 में डेडपूल के बेबी लेग्स वाले सीन को परफेक्ट करने में घंटों लग गए थे। रायन को टाइनी CGI लेग्स के साथ एक्ट करना था जो काफी ऑकवर्ड और हिलेरियस था। सीन इतना फनी बन गया था कि क्रू मेंबर्स अपना हंसना रोक ही नहीं पा रहे थे। फैक्ट नंबर 6, डेडपूल की स्कार्ड फेस को मेकअप करने में लगभग 8 घंटे लगते थे। रायन रेनॉल्ड्स सुबह जल्दी सेट पर पहुंच जाते थे और मेकअप में ही चिपके रहते थे, लेकिन अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाती ना तो उनको शुरू से शुरू करना पड़ता था। No, it's wrong. We're gonna need to start again, guys. Oh no. फैक्ट नंबर 7, आपको तो पता ही है डेडपूल का सूट कितना आइकॉनिक है, लेकिन ये मानने वाली बात है कि कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने बस एक ही ड्राफ्ट में परफेक्ट सूट बना दिया। रायन रेनॉल्ड्स ने सूट पहले ट्राई किया और तुरंत बोला बवाल चीज है बे, सारा सिस्टम मिल जाता है। फैक्ट नंबर 8, डेडपूल 1 में एक हिलेरियस सीन है जिसमें डेडपूल ज़म्बोनी से स्लो मोशन में एक बंदे का पीछा कर रहा है और वो चिल्ला रहा है मुझे बता दे तेरा बॉस कहाँ है वरना मैं तुझ तक पहुंच ही जाऊंगा करीब 5 मिनट में। ये सीन देख के इंटरनेट पर बहुत मीम्स बनने लगे और रायन खुद भी बोलते हैं कि ये उनके फेवरेट मोमेंट्स में से एक है। मैं बचपन से किसी को रोलर से कुचल चाहता था। फैक्ट नंबर 9, डेडपूल मूवी भले ही 2016 में रिलीज हुई थी लेकिन इसका पहला स्क्रिप्ट 2004 में ही लिखा जा चुका था। लेकिन उस टाइम स्टूडियो को लगता था कि डेडपूल का कैरेक्टर ज्यादा रिस्की है और ये मूवी कभी बन ही नहीं पाई। 12 साल बाद फाइनली मूवी बनी और उसके बाद तो डेडपूल ने बॉक्स ऑफिस पे धमाका ही कर दिया। अच्छा बात नहीं है। फैक्ट नंबर 10, डेडपूल 2 में केबल का आइकॉनिक रोल जोश ब्रॉलिन ने प्ले किया। हाँ भाई, वो थैनोस वाले, लेकिन इनिशियल डिस्कशंस में कियानो रीव्स को इस रोल के लिए कंसीडर किया गया था, पर कियानो का शेड्यूल बहुत ही बिजी था और ब्रॉलिन के इंटेंस लुक और डेडिकेशन ने तो केबल का रोल फुल्ली जस्टिस के साथ निभाया। बस दोस्तों, आज के लिए इतने ही डेडपूल के दिवांगी भरे फैक्ट। आपको अगर मजा आया तो लाइक दबाओ, नहीं तो सिल्वर मैन आके बोलेगा आता माजी सटक रही है। सिंघम का डायलॉग मार रहा है। और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लो ताकि मैं ऐसे ही मस्ती भरे फैक्ट्स आपके लिए बताता रहूं। तो मिलते हैं अगली बार नए फैक्ट्स और नए मसालों के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।